बिहार सरकार छात्र छात्राओं के लिए लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। जो भी अभिभावक अपने बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार का यह योजना शुरू की गई है, जिसमें बच्चों की जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं अभिभावक का आधार कार्ड अनिवार्य है। जिनके पास ये सभी प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, वे 16 जून तक किसी साइबर कैफ़े में जाकर ज्ञानदीप पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर दें। जिन बच्चों का आवेदन विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, उनके पढ़ाई का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। एक सरकार की योजना है, प्रत्येक निजी विद्यालय में जितने बच्चे हैं, जितने सीट आवंटित हैं, उसका 25% बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, चाहे बच्चे किसी भी जाति के हों, सभी जाति के बच्चों को। तो पहले इसमें था कि स्कूल वाले अपने सीट के हिसाब से 25% बच्चों का एडमिशन करते थे, उसका रिपोर्ट सरकार को करते थे और उसका खर्च सरकार देती थी। इस बार से एक व्यवस्था बदली है। इस बार से बदली है कि जैसे किसी विद्यालय में बहुत बच्चे हो जाते थे, तो शिक्षक को उसका सीट कम करना पड़ता था या सीट बढ़ाना पड़ता था या कुछ उल्टा सीधा काम करना पड़ता था। सभी बच्चे लाभ नहीं ले पाते थे। तो सरकार ने योजना बनाई कि अब ऑनलाइन आवेदन करना है। अभी 1 से 16 तक रजिस्ट्रेशन का समय है। बच्चे के पास जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। कि जाके बच्चे किसी भी साइबर कैफ़े में, अब ये स्कूल पर निर्भर नहीं है, किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ये सूचना सरकार तक पहुंचेगी, विभाग तक पहुंचेगी। विभाग सभी बच्चों का ऑनलाइन यूजर आईडी पासवर्ड बनाएगी। उसके बाद प्रत्येक रजिस्टर्ड जितने भी स्कूल हैं उसमें आवंटन करेगी। तो जैसे ही आवंटन होगा, अभी 16 तक रजिस्ट्रेशन का डेट है, 18 से स्कूल आवंटन का डेट शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप पोर्टल पर अप्लाई कीजिएगा, उसके 2 दिन के बाद आपको एडमिशन का काम शुरू हो जाएगा पोर्टल के द्वारा। जैसे आप जानते होंगे इंटरमीडिएट में पहले विद्यालय में कॉलेज में जाके बच्चे एडमिशन कराते थे, तो किसी का सीट फुल हो जाता था और किसी का सीट खाली ही रह जाता था। उस समस्या से बचने के लिए सरकार ने इस पर भी काम किया है और साइबर कैफे को दिया। सभी बच्चे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और ऑनलाइन ही स्कूल वहाँ से आवंटन किया जाएगा। इसमें बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी? बच्चे को कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा, सारा खर्च सरकार बियर करेगी। प्राइवेट स्कूल में शिक्षा? जी हाँ, प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, एक बात बताइए, यह योजना कब से लागू है? योजना बहुत पहले से लागू है। संविधान में धरातल पर कितना लागू है? धरातल पर बहुत ज़्यादा इसलिए लागू नहीं है कि कुछ समस्याएं हैं कि सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का शौक तो रखते हैं, लेकिन सभी लोग बियर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके यहाँ बहुत ड्यू रह जाता है। तो अभी तक स्कूल वाले यही करते रहे हैं कि उस तरह के लोगों का रिपोर्ट कर दिए। 25% किसी तरह बकाया स्कूल का रह ही जाता है, तो वैसे ही लोगों का नाम डाल दिया जाता था। लेकिन सरकार भी इसमें आगे इसलिए नहीं बढ़ी कि उसको लगता था कि ये पारदर्शी नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो बच्चों को फी के लिए मानसिक प्रताड़ना भी दिया जाता था प्राइवेट स्कूल के संस्थानों के द्वारा, और दूसरी तरफ सरकार से योजना का लाभ भी लिया जाता था। मानसिक प्रताड़ना इसको नहीं कही जाएगी, इसलिए नहीं कही जाएगी कि उनका अपना सेटअप है, उसमें स्कूल में खर्च भी है, टीचर को देना है, गाड़ी वाले को देना है। और यदि किसी गार्जियन से मांगा जाता है, इसको मानसिक प्रताड़ना नहीं कही जाएगी। इसलिए गार्जियन ऑलरेडी भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, खर्च करने में सक्षम है तब। नहीं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है उसके लिए सरकारी स्कूल, सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी स्कूल है, उसमें भेज सकते हैं आप। इसको मानसिक प्रताड़ना मत करिए। कुल मिला जुला के ये कहा जाए कि गरीब के बच्चे अब प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वो भी मान सम्मान के साथ। हाँ, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसमें वो लोग अभी जो परिस्थिति है, हमको नहीं लगेगा कि वे कर पाएंगे, इसलिए कि हम जानते हैं कि वो मानसिक रूप से भी गरीब हैं। अभी ये योजना बहुत दिन से चल रही है। मैंने अपने विद्यालय के लगभग 200 गार्जियन को मैंने सूचना दी, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि सबों को मैंने सूचना दी प्रत्यक्ष रूप से, मुखिया को, पंचायत समिति को, सरपंच को। लेकिन अभी तक मात्र एक बच्चे का सर्टिफिकेट बन के आया है। तो सरकार को उन लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। आपने योजना निकाल दिया और कहीं प्रचार प्रसार आपका नहीं है, तो वे लोग कैसे लाभ ले पाएंगे? किसी ने तो गलत लोग लाभ ले पाएंगे। जब 50-25 कुर्सी रख दी जाएगी और जब उचित लोग नहीं बैठेंगे तो कोई न कोई अनुचित आदमी उस पर बैठेगा ही।
इस योजना के लाभ को लेकर सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा किसी तरह का प्रचार प्रसार किया जाता है क्या अब तक? प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, चिट्ठी सिर्फ भेज दी जाती है बस। आखिर क्यों वो लोग उदासीन हैं इस योजना को लेकर? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या सभी जनप्रतिनिधि लोग हो, आखिर इस योजना को आम जनों तक पहुंचाने में, प्रचार प्रसार करने में क्यों उदासीन है? आपका क्या मानना है? पदाधिकारी लोग, हम लोग पूरा सिस्टम जो चल रहा है, किसी भी पदाधिकारी को आम लोगों के समस्या से कोई मतलब नहीं रह गया। वे लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन आम लोग कैसे उबरेंगे इस समस्या से, इसकी जवाबदेही कोई नहीं ले पा रहे हैं। अलग कोई विशेष मतलब, और आम लोगों को भी मतलब नहीं है सर। आम लोगों को भी यदि मतलब रहता तो जैसे प्रचार प्रसार मैंने ही किया, मान लीजिए और कहीं नहीं हुआ, मैंने प्रचार प्रसार किया 1 सप्ताह से, लेकिन अभी तक मात्र एक गार्जियन कंसस हुए और वे अपना जातीय आवासीय बनवा के यहाँ उपलब्ध कराए, उनका आवेदन किया जा रहा है। ये स्कूल का चयन किस प्रकार से होगा? जो बच्चे ऑनलाइन करेंगे उसको किन स्कूल में भेजा जाएगा, कैसे इसका प्रक्रिया क्या? इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी अपने पंचायत में। 1 किलोमीटर के अंतर्गत यदि स्कूल होगा उसको पहली प्राथमिकता, 2 से 5 किलोमीटर के अंतर्गत स्कूल होगा उसको दूसरी प्राथमिकता, और 5 किलोमीटर से अधिक होगा उसकी तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए कि जब दूर से छोटे बच्चे हैं, अपने आएंगे नहीं, तो उसमें आपको गाड़ी का खर्च लगेगा, और कहीं बच्चे अधिक हो जाएंगे, कहीं बच्चे कम हो जाएंगे। इसलिए पहली प्राथमिकता यही दी जा रही है इस बार से हर पूरे शिक्षा जगत में, कि अपने पंचायत में ही बच्चे पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो स्कूल में उस जो ऑनलाइन करेंगे बच्चे, उसमें स्कूल चयन करने का ऑप्शन भी होगा क्या? 5 स्कूल का नाम आएगा, आसपास के जितने रजिस्टर्ड विद्यालय उनका नाम आएगा, उस 5 विद्यालय का चयन करना है। तो सेम जैसे इंटर में आप करते हैं, आप उसमें 5 कॉलेज का नाम देते हैं, 10 कॉलेज का नाम देते हैं, सेम वही फॉर्मूला इसमें भी है। आप अपने अनुकूल स्कूल का चयन कोई शुल्क वगैरह भी देना है ऑनलाइन करते समय? नहीं, आवेदन तो कैफे में करना है, स्कूल में नहीं करना है। वो शुल्क लेगा कि नहीं कैफे वाला, तो उसकी जिम्मेवारी है। नहीं, जो कोई सरकार का कोई शुल्क वगैरह इस तरह की नहीं, कोई सरकार कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क। जब सरकार अभी से 6 से 14 साल के बच्चों तक फ्री पढ़ाई दे रही है, तो शुल्क क्यों लेगी? उसका कोई शुल्क नहीं। परिचय बताया जाए। शैलेंद्र कुमार पांडे, मैं मंगलम विद्यापीठ का निदेशक हूँ और मुजफ्फरपुर जिला का नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स का जिला अध्यक्ष हूँ।